मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये एक तवील हदीस है। इसमें है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से जमा करने में अजर है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शहवत पूरी की, उसमें अजर कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा हो, फिर वो बालिग हो जाए और तुमको उससे खैर की उम्मीद भी हो, इतने में वो फौत हो जाए, तो क्या तुम सवाब की नीयत के साथ सब्र करोगे? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसको पैदा किया था? उन्होंने कहा, जी नहीं, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसको हिदायत दी थी? उसने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसको रिस्क दिया था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जमा के जरिए हलाल को तलाश कर और हराम से इज्तिनाब कर। बस अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको जिंदा रखेगा और चाहा तो उसको फौत कर देगा, और इसमें तेरे लिए। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महकमा सेहत अपनी खिदमात को बेहतर बनाए और मरीजों को म्यारी इलाज फराहम करे। DMNHO मुलाजमीन के हाजिरी की निगरानी करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी। मकान का नंबर ऑनलाइन करने के अवज ऑटो ड्राइवर से रिश्वत लेते हुए पंचायत सेक्रेटरी को ACP ओहदेदारान ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। BRS व दीगर पार्टियों के कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में ली शमूलियत। कायदीन को दही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पार्टी खनवा डालकर पार्टी में क्या खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। मोपाल मंडल के मोदकपल्ली में वाक़े हेल्थ सेंटर का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया अचानक मुआयना। मरीजों से अस्पताल में फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। तमाम PHC और अस्पतालों में डॉक्टर और अमला वक्त पर दस्तयाब रहे और मरीजों को खिदमात फ्राहम करें। जिला कलेक्टर का बयान। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो ज़िले में महकमा सेहत के कामकाज को मजबूत बनाएं और आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फ्राहम करें। कलेक्टर ने जुमेरात को मोपाल मंडल के मोदकपल्ली में वाक़े बुनियादी सेहत मरकज़ का अचानक मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल के मुतल्लिका शोबों, स्टोर रूम जहाँ अद्वियात रखी जाती है, मरीज़ के दाखिले वार्ड, लैब व दीगर का दौरा किया और रजिस्ट्रों का मुआयना किया। डॉक्टरों और अमले के बारे में दरियाफ्त करने पर कलेक्टर ने बहुत सी अवाम की अदम दस्तयाबी पर बरहमी का इजहार किया। मरीजों से अस्पताल में फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में पूछा। उन्होंने देखा कि मोदकपल्ली PHC में डेंगू के केसेस रिकॉर्ड हो रहे और तिब्बी अमले से इसकी वजूहात पूछी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री को हिदायत दी कि वो वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम PHC और अस्पतालों में तमाम डॉक्टर और अमला अपनी ड्यूटी पर वक्त पर हाजिर हों और हर सुबह हाजिरी की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत में वाज़ेह तब्दीली लाई जाए और फील्ड लेवल पर बुनियादी मराकज़ सेहत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। तमाम अस्पतालों और PHCs के डॉक्टरों के हमरा जायज़ा लिया जाना चाहिए और मुसल्लह निगरानी की जानी चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तिब्बी खिदमात अवाम को दस्तयाब है। अगर कोई मेडिकल
मेडिकल ऑफिसर किसी पीएचसी में छुट्टी पर है तो उसे दूसरे अस्पतालों से मुतबादिल डॉक्टरों का बंदोबस्त करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में अवाम को तिब्बी खिदमात की फ्राहमी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों और अमले को हर वक्त चौकस रहने और तिब्बी खिदमात फ्राहम करने का मशवरा दिया, क्योंकि बारिश के मौसम में वबाई अमराज के फैलने का इम्कान होता है। सांप के काटने और कुत्ते के काटने की दवाइयों के साथ तमाम हंगामी अद्विया दस्तयाब रखने की हिदायत की। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में महकमा पुलिस में सुराख रिसानी पर मामूर डॉग गोल्डी की सेहत की खराबी के बाज़ फौत। पुलिस ने की सरकारी तौर पर आखिरी रसूमात, पुलिस ओहदेदारों का खराज अक़ीदत। महकमा पुलिस हेडक्वार्टर्स निजामाबाद में सुराख रिसानी डॉग स्क्वाड की खिदमत पर काम करने वाला कुत्ता गोल्डी नामी सेहत की खराबी के बाद फौत हो गया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कलमेश्वर की हिदायत पर इसकी आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अंजाम दी गई। एडिशनल डीसीपी एडमिन बी कोटेश्वर राव ने इसकी आखिरी रसूमात के मौके पर फूल चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पुलिस बैंड की धुन बजाई गई और पुलिस ओहदेदारों ने सलामी दी। एडिशनल डीसीपी ने गोल्डी के फौत हो जाने पर इजहार ताज़ियत करते हुए बताया कि डॉग गोल्डी 2016 के बैच से महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला इवांका ट्रंप के दौरे के मौके पर हिफाजती व सियानती इंतजाम और असम्बली, ओपल स्टेडियम व दीगर मुकामात पर बेहतरीन सुराख रसानी के फ़राइज़ अंजाम दे चुका है और कई मेडल्स व तौसीफ़नामे हासिल कर चुका। डॉग गोल्डी को खिराज अक़ीदत पेश करने वालों आर्म रेस्ट्रो एसीपी नागैया, होम गार्ड एसीपी अरुण कुमार, रेस्ट्रो इंस्पेक्टर एडमिन सतीश, एमटीओ तिरुपति, वेलफेयर श्रीनिवास, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर हनुमंत रेड्डी, डॉग स्क्वाड स्टाफ मनोहर, सायन्ना, जगदीश, मोहन, श्रीकांत, स्पेशल पार्टी स्टाफ शामिल हैं। इस मौके पर महकमा पुलिस के अमले ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि महकमा पुलिस में सुराख रसानी की कुत्तों की बुनियादी जिम्मेदारियां ये बात शामिल है। वाज़ेह रहे कि महकमा पुलिस में सुराख रसानी की कुत्तों की बुनियादी जिम्मेदारियां ये बात शामिल है कि वो किसी जुर्म से कब्ल ही खबरदार करें और अगर हो गुजरा हो तो तहकीकाती इदारों की मदद करें। बांसवाड़ा हल्का वर्नी मंडल मुस्तकर में हुक्मरान पार्टी कांग्रेस की लीडरों के दरमियान धड़ेबंदी, दोनों कारकुनों ने किया एक दूसरे पर हमला, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है। साबिक एमएलए एनुगु रविंदर रेड्डी और एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन पर चाशुंबे की रात वर्नी मंडल के वोडेपल्ली गांव में हमला किया गया। सबसे पहले साबिक एमएलए एनुगु रविंदर रेड्डी के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले वोडेपल्ली के एक गांव वाले बी शंकर पर रात के वक्त हमला हुआ और दूसरे कांग्रेस ग्रुप के लोग इसके 8 साला बेटे के हमरा घर में घुस आए। एएमसी के साबिक वाइस चेयरमैन गोपाल और इनके बेटों ने इस हमले में हिस्सा लिया। नतीजे के तौर पर मुतासरा शख्स जो पुलिस स्टेशन में अपने ऊपर हमले की शिकायत करने गया था, स्टेशन के अहाते में ही दोबारा हमला किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का देहांत, उनके देहांत पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियत ने गहरे रंज का इजहार किया। नामवर सियासतदान वो सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 72 साल थी। सांस लेने में इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। माहिर माशियात, समाजी जहदकार और मज़मून निगार के तौर पर शनाख्त हासिल करने वाले सीताराम येचुरी साल 1992 में पार्टी के पॉलिट ब्यूरो रुकन थे। साल 2005 से 2017 तक वो राज्यसभा रुकन रहे। इनके देहांत पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियत ने गहरे रंज का इजहार किया। महकमा एंटी करप्शन ने रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का किया आगाज। घर का नंबर ऑनलाइन करने के लिए रिश्वत लेने वाला पंचायत सेक्रेटरी रंगे हाथों पकड़ा गया। तफसील देखते हैं। नवीन कुमार जो नंदीपेट ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं,
को एसीबी के एहलकारों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस वाक़े के बारे में एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़ ने जो तफसीलात दी है वो इस तरह है। नंदीपेट मंडल के कंतम गांव के एक ऑटो ड्राइवर ने नंदीपेट में मकान बनाया है। इसने सेक्रेटरी से इस मकान का नंबर ऑनलाइन करने के लिए कहा और मुतालिबा किया कि अगर वो 10,000 रुपये अदा करेंगे तो ही ये काम करेंगे। एसीबी डीएसपी ने बताया कि मुतासरा ने 8,000 रुपये देने पर रजामंदी जाहिर की। इस सिलसिले में उनसे राब्ता करने वाले मुतासरे ने बताया कि वो जुमेरात की सुबह 11 बजे के करीब पंचायत सेक्रेटरी नवीन कुमार को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने कहा कि इसके पास से 8,000 रुपये नकद और ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तें जब्त कर ली गई और मुकम्मल तफ्तीश की जाएंगी और मुल्जिमान का रिमांड लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सरकारी एहलकार अवाम को रिश्वत देने के लिए हिरासत कर रहा तो उन्हें एसीबी हुक्काम से शिकायत करने को कहा। डीएसपी एसीबी शेखर गौड ना पेरू नातो पाటు ఇన్స్పెక్టర్స్ శ్రీనివాస్ వేణు నగేష్ ఉన్నారు। మా టీం అందరు కలిపి ఈరోజు మార్నింగ్ 11 o'clock ఇక్కడ రైడ్ చేయడం జరిగింది। ఇది ఒక కంప్లైంట్, ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఉన్నారు, ఆయన ఒక ఇల్లు ఈ మధ్యనే కట్టుకోవడం జరిగింది నందిపేటలో। ఆ ఇల్లుకు సంబంధించిన ఆన్లైన్లో హౌస్ నంబర్ అప్డేట్ చేయడానికి గాను ఈ అక్యూజ్డ్ ఆఫీసర్ అయితే ఉన్నారో నవీన్ కుమార్, ఆయన 10,000 డిమాండ్ చేశారు। ఆ తర్వాత 8,000కు ఆయన ఒప్పుకోవడం జరిగింది। ఆ 8,000 ఈరోజు కంప్లైంట్ నుంచి తీసుకుంటుండగా మేము రైడ్ చేసి రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇందులో 8,000 క్యాష్ మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది। అట్లాగే ఈ అఫీషియల్ ఏదైతే పెండింగ్ ఉందో వాటి డాక్యుమెంట్స్ని కూడా అవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత విచారించిన తర్వాత అతన్ని రిమాండ్ తరలించడం జరుగుతుంది। అట్లాగే ఎవరైనా ప్రజలు లంచాల గురించి ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వేధిస్తే ఖచ్చితంగా ఏసీబీ వారికి ఇన్ఫామ్ చేసి వారు తగిన న్యాయం పొందేటట్టుగా మాకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాం। బాధితులు ఎప్పుడు ఫిర్యాదు చేశారు మీకు? అది దాదాపు 1 week నుంచి మాకు కంప్లైంట్ ఉంటుంది। దాని ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఫాలో చేసి మేము రైడ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఒక్కరేనా సార్, ఇంకా ఎవరి నుంచి వచ్చిందా? ఒక్కరే ఒక కంప్లైంట్ లేదు, అది తర్వాత ప్రొసీజర్ చేస్తాం। ఇక్కడే ప్రస్తుతం ఒకటే లేదండి, ఇంటికి వెళ్ళలేదు। ప్రొసీజర్లో తర్వాత చేస్తాం। అది మీ విచారణలో ఏమేమి వెల్లడింది సార్? అతను అఫీషియల్ ఫేవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైల్ క్లియర్ చేయడానికి గాను అది లంచం అడిగింది వాస్తవం అని తేలింది। IFTU रियासती रहनुमा बी मल्लेश और AIFTU के ज़िले रहनुमा ए लिंगम ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत पर कारकुनों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज करने और नई पॉलिसियां अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने खबरदार किया कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को सौंप दी गई तो खदशात मज़ीद बढ़ जाएंगे। एड़पल्ली मंडल के जंगमपेट गांव में अम्बेडकर चौरास्ते पर AIFTU IFTU के मुश्तरका ज़ेरे एहतमाम तामीराती कारकुनों से दस्तखत जमा करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर IFTU के रियासती कायदीन बी मल्लेश और AIFTU ज़िले कायदीन लिंगम ने कहा कि हुकूमत तामीराती शोबे के साथ साथ दीगर शोबों में काम करने वाले मजदूरों को लेबर कार्ड जारी करेंगे। कारकुनों से दरख्वास्त की कि वो इन कार्डों की बर वक्त तजदीद कराएं और कहा कि लेबर वेलफेयर बोर्ड हादसाती मौत की सूरत में 6 लाख रुपये और आम मौत की सूरत में 1,30,000 रुपये देगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बच्चों के लिए 30,000 रुपये और बच्चियों के लिए 30,000 रुपये शादी के तोहफे के तौर पर दिए जाएंगे। इन अदायगियों के लिए हुकूमत मजदूरों के जरिए तामीर किए जाने वाले मकानात, इमारतों और दीगर ढांचों से फीस वसूल करेंगे और इन फंड से मजदूरों को अदायगी करेंगे। ताहम मरकज में मोदी की क़ियादत में बीजेपी हुकूमत पर मजदूरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि हुकूमत इंश्योरेंस कंपनियों को खुले टेंडर्स के जरिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की साजिश कर रही है। उन्होंने माजी से चल रहे तरीक़ेकार को लागू करने और लेबर दफातर में अमले की तकर्री का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में IFTU ज़िला खजांची के रवि, POW बोधन टाउन सदर बी नागमणि, बोधन टाउन के लीडर दिगर भी मौजूद थे। అమలు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు మరియు మరణిస్తే ఇన్సూరెన్స్ తదితర స్కీమ్ల కింద సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్న లేబర్ ఆఫీస్ నుండి వీటిని ప్రభుత్వం కాకుండా ఓపెన్ వేలం పాటల ద్వారా ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకు అప్పచెప్పుతందుకు చూస్తుంది। ఇట్లా అప్పచెప్పినట్లయితే సక్రమంగా
భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఇవన్నీ అందాయని చెప్పి దీన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తూ ప్రభుత్వమే దీన్ని కొనసాగించాలని చెప్పి, అదేవిధంగా లేబర్ ఆఫీసులో కార్యాలయాల్లో సిబ్బంది తక్కువ ఉంటే, కొరతగా ఉంటే వాళ్ళని భర్తీ చేయాలని చెప్పి, లేదా కొరత పేరుతోని ప్రభుత్వము తన బాధ్యత నుండి తప్పించుకోవాలనేటటువంటి చూస్తున్నటువంటి దాన్ని बार एसोसिएशन एडवोकेट पर हमले के खिलाफ बार एसोसिएशन विकला की जानिब से शदीद मजम्मत, कहा कि एडवोकेट पर हमला तमाम विकला पर हमला है। निजामाबाद बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट वसंत राव को बार एसोसिएशन की एक हंगामी मीटिंग में कई सीनियर विकला ने जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी सदारत बार के सदर एम जगन मोहन गौड़, सीनियर विकला गणपति श्रीहरि आचार्य, पी श्रीनिवास, श्रीधर, कृपाकर रेड्डी और दीगर से बात करते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में वकील पर हमले को तमाम विकला पर हमला करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल ने हाल ही में एन जगन मोहन के खिलाफ प्रैक्टिस करने का हुक्म जारी किया था। एक वकील की हैसियत से उनका कहना था कि ऐसे शख्स का अदालती अहाते में रहना और क़ानून के खिलाफ काम करना बहुत बड़ी गलती है। तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल के रुकन एम राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन के तर्ज अमल को बार काउंसिल की तवज्जो में लाया जाए। बादशाह निजामाबाद बार एसोसिएशन के सदर एम जगन मोहन गौड़ ने कहा कि एडवोकेट वसंत राव पर हमले के वाक़ये पर 3 सीनियर विकला पर मुश्तमिल एक कमेटी मुकर्रर की गई है और वो रिपोर्ट पेश करने के बाद तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल से शिकायत करेंगे कि मज़ीद कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि निजामाबाद बार एसोसिएशन की रुकनियत से उनकी रुकनियत मुअत्तल करने और मज़ीद बाकायदा तरबियती इक़दामात करने का मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है। जगन मोहन गौड़ ने कहा कि इन जगन मोहन के खिलाफ गुज़िश्ता फरवरी से बतौर वकील प्रैक्टिस ना करने के अहकामात हैं और उन्होंने फरीक़ैन से उनका नोटिस लेने को कहा। నిజామాబాద్ కోర్టు ఆవరణంలో బార్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నది వసంతరావు గారిపై ఒక నాన్ ప్రాక్టీసింగ్ సస్పెన్షన్ గురైనటువంటి న్యాయవాది నమాత జగన్ భౌతిక దాడి చేయడాన్ని బార్ అసోసియేషన్ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఈ చర్యను హేయమైన చర్యగా భావిస్తుంది। ఈరోజు అత్యవసరంగా బార్ అసోసియేషన్ సమావేశాన్ని ఆయన చర్యలను ఖండించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఏదైతే అడ్వకేట్ ప్రాక్టీస్ గురించి ఒక కక్షిదారుడు బార్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ సంప్రదించగా వారి యొక్క వివరణ మేరకు ఏదైతే నవనీత జగన్ సస్పెన్షన్ గురై ఉన్నాడో ఆయన్ని సంప్రదించి వారి యొక్క కేసు విషయమే మార్చుకోవాల్సిన సూచించడాన్ని ఆ సూచన మేరకే కక్షిదారులకు తెలియజేయడం జరిగింది। అందుకు విరుద్ధంగానే ఇవాళ నవనీత జగన్ అనే వ్యక్తి భౌతిక దాడి చేయనున్నది। ఇలాంటి చర్యలు పాల్పడడం పట్ల భారతదేశం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది। నవనీత జగన్ అనే వ్యక్తి 2019 నుంచి బార్ కౌన్సిల్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఉండడంతో గత ఫిబ్రవరిలో ఆయన్ని విధులకు హాజరు కాకూడదని చెప్పి సస్పెన్షన్కు గురి చేస్తూ అనేక ఫిర్యాదుల కారణంగా ఆయనకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంని ఎలాంటి కేసులు వాదించకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది। అందుకు విరుద్ధంగా ఇవాళ ఆయన కోర్టులో ప్రవేశించి ఇలాంటి చర్యలు పాల్పడాలని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము। కక్షిదారులకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, ఆయన ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అర్హత లేదు, ఆయన సస్పెన్షన్ గురై తెలంగాణ భారతం సస్పెండ్ చేసిన సందర్భంగా ఉన్నది కాబట్టి ఆయన ఎవరు సంప్రదించద్దని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఆయనపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన మేము ఏదైతే బార్ అసోసియేషన్ సమావేశ తీర్మానాన్ని రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్కి పంపడం జరుగుతుంది। ఈ విషయమై అంతర్గతంగా విచారణ జరిపి ఆయన మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతూ మేము సీనియర్ న్యాయవాదితో కూడిన కమిటీని వేయడం జరిగింది। వారం రోజుల్లో ఆయన నివేదిక వారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఆ నివేదిక కారణంగా ప్రస్తుతం ఆయన్ని నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది। పూర్తిగా ఆయన బార్ అసోసియేషన్ రూల్స్ నుంచి डिसमिस చేయడం కోసం ఏదైతే बीआरएस व दिगर पार्टियों के कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में किया मदऊ। जकरानपल्ली मंडल ब्रह्मनपल्ली गांव के साबिक सरपंच पद्मशाली संगम मंडल सदर
एस शेखर और दीगर कई लोगों ने साबिक DCMS चेयरमैन M साई रेड्डी की क़यादत में BRS पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वालों को पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में मदऊ किया। इसके अलावा पार्टी में शामिल होने वालों में BRS पार्टी के गाँव के सदर P गंगाधर, नायब सदर सागर, खजांची, रणधीर, जनरल सेक्रेटरी गंगाधर, मुशीर, सुरेश, सैयद सादिक, जी प्रणीत और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो CM रेवंत रेड्डी की जानिब से की गई तरक्की और हैंडलूम वर्कर्स वो कर्ज माफ़ी के अलावा हल्के में देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से कई तरक्याती कामों को देखकर पार्टी में शामिल हुए। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महकमा सेहत अपनी खिदमात को बेहतर बनाए और मरीजों को म्यारी इलाज फराहम करे। DMNHO मुलाजमीन के हाजिरी की निगरानी करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी। मकान का नंबर ऑनलाइन करने के अवज ऑटो ड्राइवर से रिश्वत लेते हुए पंचायत सेक्रेटरी को ACP ओहदेदारान ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। BRS व दीगर पार्टियों के कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में ली शमूलियत। कायदीन को देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में क्या गैर मकदम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।